परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का पढ़ने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन लोगों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये तब तक समझ में आ ही नहीं सकता जब तक मालिक की कृपा ना हो, मालिक की मौज ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो। तब तक ये ज्ञान किसी को एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा कि बोला क्या जा रहा है। लेकिन दया है गुरु की कि जब विवेक जाग जाता है तो ये सत्संग इतना आसानी से समझ में आने लग जाता है कि जैसे ये सत्संग आप ही के लिए बना है, आप इसी की खोज में हो, लेकिन तब जब मालिक की दया हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी तो इस संसार में हर जीव चाहता है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, मुझे परमात्मा मिले, मैं परमात्मा तक पहुंचूं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मैं इस भव बंधन से छूटूं, या जिसको नहीं पता भव बंधन क्या चीज होती है तो वो सुख की कामना करता है कि मैं दुखों से छूटूं, मेरे जीवन में दुख ना रहे। या जिसको सुख दुख दोनों का ख्याल नहीं है, वो सोचता है कि बस मजे से ये जीवन बीत जाए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ये जीवन बीतता चला जाए और इसकी समाप्ति हो जाए, काम खत्म हो जाए। जैसे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, वो इस दुनिया में काम ही करने आए हैं बस। वो कहते हैं काम कर लो भैया, यही है, ईमानदारी से काम करते जाओ, अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वापस आना ही पड़ता है। तो हर जीव, यहां तक कि कसाई भी जब बकरा काटता है तो अल्लाह से, खुदा से, भगवान से माफी मांग लेता है और अपने आप को बिल्कुल पाप कर्म से न्यारा कर देता है कि भगवान ये तेरी मर्जी से हो रहा है सब, मैं इसको नहीं काटता, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है, ग्राहक आया है, उसने बोला काटो, मुझे मांस चाहिए तो मैं काट रहा हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यानी अपने आप को कर्म से अलग कर लेता है ताकि भुगतान भुगतना ना पड़े। लेकिन ऐसे नहीं काम बनेगा, उसको आना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान अपना अपना दाव पेच लगाने में लगा हुआ है कि कैसे भी मुझ पे कर्म ना चढ़े और मेरी यहां से मुक्ति हो जाए। इंसान, जितने बाबा लोग दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब एक ही कहानी लेके बैठे हुए हैं, संसार सागर से पार हो जाओ, मुक्त हो जाओ, भगवान मिल जाए, एक ही कहानी लेके बैठे हैं। लेकिन जब इनके पास पहुंचोगे तो ये अलग अलग विधियां लेके बैठे हैं। कोई कह रहा है गंगा जी में स्नान कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है रोज मंदिर जाओ, शंकर जी की पूजा करो, शिव मुक्त कर देंगे, कोई कह रहा है हनुमान जी की पूजा करो, सारे भवबंधन कट जाएंगे, कोई कह रहा राम जी की पूजा करो, कोई कह रहा विष्णु जी की पूजा करो, कोई कह रहा वैष्णो माता की पूजा कर लो, दुर्गा जी की पूजा कर लो, कोई ब्रह्म की पूजा करवाने में लगा हुआ है, तो कोई कह रहा है कि भाई पर ब्रह्म को जानो। लेकिन पार ब्रह्म तक पहुंचने की सबकी हैसियत नहीं, तो क्या करें, जहां जहां को जो रास्ता मिल रहा है लगे हुए हैं। अब करें क्या, जब गुरु ही ऐसा मिल जाए जो बंधन में डाल दे, तो चेला बेचारा क्या करे। एक अनपढ़ को तुम दवाई दो खाने के लिए, वो बेचारा क्या करेगा। उसको जो डॉक्टर लिख देगा, जो मेडिकल स्टोर वाला पकड़ा देगा, वो खा लेगा, उसको क्या पता ये दवाई का क्या मतलब है, किसके लिए बनी है। इसी प्रकार एक अनजान जीव, उसको नहीं पता कि आखिर मेरी मुक्ति होगी किससे, जैसे गुरु के पास जाता है, जैसा गुरु कुछ बता देता है वैसा पकड़ लेता है। तो ज्यादातर गुरु मुक्ति का साधन किसको मानते हैं, नाम जाप को, कि नाम जपो, नाम जपने से क्या होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जबकि कबीर साहब मना करते हैं नाम जाप को। हर जगह उन्होंने
फटकार लगाइए नाम जाप वालों को। भजन भी बोले हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, सुना है ना। अब लाइनें देखो क्या है इसके अंदर। कह रहे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बड़ी अच्छी लगी, समझ में भी आ गई कि गुरुजी ने मना कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगली लाइन क्या कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब इसमें बाकी तो समझ में आ गया, ना तप में, ना एकांत निवास में। जप समझ में नहीं आ रहा है। जप को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो गा रहे हैं वही पकड़ के बैठे हुए हैं, बाकियों को तो छोड़ो। जो गा रहे हैं दिन में 3-3 बार भजन करवा रहे हैं, ये वाला पूजा में यही भजन चलता है उनके ज्यादातर, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में। अरे जप को मना किया गया है, नहीं जपना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और मंत्रों को जाप करवा के ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और बहाना क्या लगा रहे हैं कि क्यों जाप करना पड़ेगा। कहते तुमने ऋण ले रखा है, किससे, काल भगवान से। अगर हमने काल भगवान से ऋण ले रखा है तो फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नाम क्यों जपें। और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऋण ले रखा है तो मुझे बता दो, तुम कब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास ऋण लेने, तुम गए कब विष्णु जी के पास ऋण लेने, तुम विष्णु जी के पास कब गए भाई, तुम शंकर जी के पास कब गए। ऋण तो तब बनता है जब मैं जाके ऋण लूं। ऋण का मतलब होता है उधार, उधार लेना। ना मैं उन्हें जानूं, ना मैं पहचानूं, बस नाम ही सुना है। किसने देखा भोले शंकर को, आपने देखा क्या कभी गले में सांप वाला। ना ब्रह्मा जी देखे 4 सिर वाले, कभी देखे हो तो बता दो। ग्रंथों में पढ़े, ग्रंथों में सुने, तो ऋण कहां से ले लिया हमने। हमने गणेश जी से क्या ऋण ले लिया बताओ, कुछ लिया हो तो बताओ। 5-7 किलो कोई अनाज ले लिया हो, या फिर कोई पेट्रोल ले लिया हो गाड़ी चलाने के लिए। ऋण तो ऐसे ही होता है, जाओ तुम पेट्रोल दुकान पे जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगा है, तुम्हारा कोई मित्र गण है, उसको कह दो या 200 रुपए पेट्रोल डाल देना, कल दे दूंगा। ऋण होता है, ये ऋण हो गया। तुम जानते हो पेट्रोल वाले को, तुम गए उसके पास तभी तो ऋण लिया। अरे मैं जानू ना पहचानू, मैं मिला नहीं कभी, मैं किससे ऋण लेके आ गया। उसके नाम जपवाए जा रहे हैं। और जिससे ऋण लिया है, यानी जिससे तुम रोज ऋण ले रहे हो, जिससे तुम्हारे काम चल रहे हैं, उनका तुम नाम नहीं जपते। कौन है वो, पवन देव। रोज सांस ले रहे हो ना, तो पवन देव का नाम जपो ना, क्यों नहीं जप रहे हो। ऋण तो उससे ले रहे हो, फ्री में हवा ले रहे हो, पैसे तो नहीं दे रहा। पवन देव ने पैसे तो नहीं लिए तुम लोग से कि इतनी सांस ले रहे हो, एक सांस इतने की है, लिए तो बता दो। तो किसके ऋणी हो तुम, पवन देव के ऋणी हो। आग तुम जलाओ चूल्हे में, रोज आग जला रहे हो, कितने पैसे ले रही है। वो बात अलग है कि सिलेंडर के पैसे लग रहे हैं, तो वो भी तो ऋण मुक्ति हो गए, पैसे दे के ले रहे हो, उसका भी ऋण कहाँ रहा। जल देवता, रोज पानी पी रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो जल को। नल का गेड़ा निकाल लिया पानी नीचे से, वरुण देव है जल का देवता, उसका नाम। ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है, समझ लो। जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे, जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले कबीर साहब अगर किसी को नाम देते तो क्या गणेश जी का ऋण चढ़ता क्या। गणेश जी कब पैदा होता है, बहुत बाद में पैदा हुए, सृष्टि बनने के बाद। जब शंकर पार्वती जी का ब्याह हो गया, उसके बाद कहते मैल से गणेश जी बनाया उसने। अरे जिसको मैल से बनाया वो तुम्हें क्या देगा, पहले ये बता दो। सभी जानते हैं, इसको देख लो। तो गणेश जी के पैदा होने से पहले अगर किसी को नाम दीक्षा मिलती तो वो कलीन का नाम जपता ही नहीं वो, क्योंकि गणेश जी पैदा ही नहीं हुए तो ऋण किसका देंगे। तो ये सब कोरी अज्ञानता है, ये सब अविवेकी लोगों का कार्य है। ये तंत्र मंत्र जंतर, किसी का कोई ऋण नहीं देना है, समझ लो। बच्चा किडनैप करके ले आओ, अब उससे कहो इस कमरे में रहेगा तू और किराया देना, खाना खाएगा तू, खाने का पैसा देना, यहां घूमने जाएगा, आंगन में बैठेगा, उसका किराया भाड़ा देना, पंखा चल रहा है तेरे लिए, पंखे का भाड़ा। अरे भाई तू लेके क्यों आया मुझे, एक तो तू मुझे उठा के ले आया, मेरे घर वालों से दूर कर दिया, अब तू कह रहा है कि मैं तेरा ऋणी हूं, मैं तेरा किराएदार बन गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई।
अगर स्टोरी पे भी चले तो काल भगवान सब जीवों को यहां लेके आया, अब 84 में फंसाया उसने, और फिर वो कह रहा है कि तू ऋणी हो गए तुम। हम काहे के ऋणी हुए? ये सब अज्ञानता है, हटाओ इसको, निकालो दिमाग से। कोई किसी का ऋणी नहीं है, सबका बाप एक ही है और उसी से मांगना है, क्योंकि इनके पास बहाने बहुत है नाम जपवाने के। कभी कहते हैं कि ये ऋणी हो इसीलिए नाम जपना पड़ेगा, कभी कहते हैं दुनिया की सुख सुविधाएं चाहिए तो तुम्हें इनका नाम जपना पड़ेगा, काल का नाम जपना पड़ेगा, ये तुम्हें सुख सुविधाएं देंगे। बताओ, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि काल से कुछ मांगो। कबीर साहब क्या कहते हैं? साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बताओ काल से क्या मांगा तुमने? यानी कबीर साहब के बच्चे हो तो तुम इतना मांगोगे कि जामे कुटुंब समाए, लेकिन कुछ ज्यादा चाहिए तो फिर काल की मंत्र की पूजा कर लो, ज्यादा अमीर होना है तो। कमाल कर दी। बताओ, मतलब साहिब के पास वो नहीं है जो तुम्हें काल दे सकता है। क्या बच्चों वाली बातें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये सब काल का ही जाल है। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं काल का नाम जपवाने वाले, ये काल के ही दूत हैं। कभी तुमसे कहा बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस को वोट दो? कभी बीजेपी वालों ने कहा कांग्रेस को वोट? कभी कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट दो? बस इसी प्रकार दो पार्टियां हैं, एक काल की पार्टी, एक दयाल की पार्टी। दयाल की पार्टी कभी नहीं कहेगी कि काल को वोट दो, काल का मंत्र जपो। और काल की पार्टी कभी तुम्हें राम का नाम, परमात्मा का नाम लेने नहीं देगी। वो कहेगी हमारा ही नाम लो। बहाने क्या बना देंगे? तुम ऋणी हो, तुमने इतना ऋण ले लिया है, तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए, हमारा नाम लो। क्यों परमात्मा का नाम नहीं ले सकते क्या? सुख सुविधाओं के लिए परमात्मा का नाम कम पड़ गया क्या? फीका पड़ गया? यानी इनका एक ही काम है, कैसे भी घुमा फिरा के कान वही पकड़ा देना है। बिल्कुल निकल जाओ इस माया के जाल से। केवल दो ही पार्टियां यहां पे, एक काल की और एक दयाल की। दयाल की पार्टी में आओगे तो केवल दयाल का नाम लेना है। 52 अक्षर भी दयाल की देंगे, अगर 52 भी देंगे तो दयाल के देंगे। साहेब बंदगी, इसमें कोई काल का नाम नहीं है। काल के क्या नाम है? ओम कलियम हरियम शरियम सो, ये सब काल के नाम है। ये सब काल के नाम है। दिन भर तुम्हें काल के नाम जपवाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है अगर ये नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारा ऋण मुक्त नहीं हो पाओगे। बताओ, जबकि काल कह रहा है गीता में कि मेरा एक ओम मंत्र है, अगर इस ओम मंत्र की साधना कर लोगे तो ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे। काल भी इतना बलवान है, वो कहता देवी देवताओं की मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, तुम केवल एक ओम नाम जप लो, तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। बताओ, अरे तो जब काल इतना बलवान है कि देवी देवताओं के नाम जपने की जरूरत नहीं है, तो हमारा परमात्मा कितना दयावान है, वो कितना विशाल है। क्या उसका नाम चलेगा नहीं क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन बेवकूफ बनाना है लोगों को। क्यों? क्योंकि सत्य पास नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, असत्य पकड़ाना पड़ेगा। अब और क्या करें, कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो गुरु बनेंगे। तो क्या दे रहे हैं लोग? मंत्र दे रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कह रहे हैं तंत्र मंत्र झूठ है, मत फंसो इन मंत्र के जाल में। ये गुरुआ लोगों का काम है, घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी घर घर जाके मंत्रों की बौछार लगा रखी है इन लोगों ने। देखो, साधुओं की डारें चल रही हैं कबीर पंथियों में, लाखों साधु गांव गांव घूम रहे हैं, परमात्मा परमात्मा करते करते करते। जब उनसे बोलो महाराज कैसे मिलेगा परमात्मा, आओ बच्चा नाम ले लो। अच्छी बात है, गुरुजी नाम दे दो, तो क्या दे देंगे? 52 अक्षर पकड़ा देंगे। और साहिब समझा रहे हैं
कि 52 अक्षर यानी का खा गा चा छा जा से बना हुआ नाम, ये 52 अक्षरी नाम है। साहिब समझा रहे हैं कि ये 52 का ही जाल है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर का जाप करने वाले ही काल के दूत हैं, काल के चेले हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने कि 52 अक्षरों का नाम देने वाला गुरु कभी सतगुरु नहीं हो सकता। गुरु तो है, मंत्र वंत्र दे देगा, जपते रहो सारी उम्र, लेकिन सतगुरु नहीं है। सतगुरु कौन है? जो मंत्र छुड़वा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु जब मिल जाएगा, ये सारे मंत्र तंत्र एकदम किनारे कर देगा, हटाओ इसको। और क्या क्या करना है? तत्व को जानो। तत्वदर्शी संत के पास जाके आपको तत्व का ज्ञान होता है। तत्व यानी 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व, वो क्या है? वो ये दिखने वाले 5 तत्वों के जितने भी काया माया जो भी दिख रहा है, ये सब असत्य तत्व है। और सत्य तत्व यानी आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा का ज्ञान वो सतगुरु करवाता है। साहिब कह रहे, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी गुरु वो होता है जो मंत्र जंत्र हटा दे और आत्मा का ज्ञान करवा दे। ये आत्मा कहाँ है, कहाँ विराजमान है, ये बैठी कहाँ है। कह रहे, घट घट मेरा साइया सुनी से न कोई बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। यानी हर घट में विराजमान है वो सब में विराजमान है। उसको कोई जान ही नहीं रहा है। किसको पकड़ के बैठ रहे हैं? मंत्रों को, जंत्रों को, तंत्रों को, पूजा पाठ हवन यज्ञ। परमात्मा को सोच रहे हैं 16 संख योजन दूर बैठा हुआ है वो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भैया एक बात सही हो सकती है, या तो 16 शंख योजन दूर, या फिर तेरे पास में। 2 तो नहीं हो सकते कि तेरे पास भी वो चीज पड़ी है और वो 16 शंख योजन दूर भी पड़ी है। तो वहां कौन जाएगा? यही ले लो। लेकिन जिसको ज्ञान होगा वो दे पाएगा, जिसको नहीं है वो 16 लाख छोड़ो 16 करोड़ शंख भटकता रहेगा, तब ना उसको मिल पाएगी वो वस्तु। इसलिए साहिब ने वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की बात करी है, वस्तु का नाम जपने की बात नहीं करी है। साहिब ने बोला है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी गुरु चाहिए। ये जंतर मंतर तंत्र देने वाले जपी तपी सन्यासी नहीं चाहिए। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते उस वस्तु तक पहुंचने में, लेकिन गुरु मिल गया, अब वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो है ही सहज योग, उसका नाम ही सहज योग है। संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जा दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। कह रहे हैं उस समाधि को करने के लिए तुम्हें कहीं परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी कि लोग पहाड़ की परिक्रमा कर रहे हैं, 84 कोस परिक्रमा करके आ रहा हूं मैं, या मंदिर की परिक्रमा। कह रहे जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। वहां दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान को पूजना है तो दिया जलाएंगे, ये नहीं करना पड़ेगा। फिर दिया जला के छोड़ दो पूरी रात, और सुबह तक उसमें लाखों छोटे 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 कीड़े मरे पड़े होंगे उसमें। गए थे पुण्य करने, कमा लाए पाप। किसी दिए की जरूरत नहीं है परमात्मा को। तो कह रहे जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। गिर है उजाड़, चाहे कोई उजाड़ है जगह, चाहे वो ग्रस्त है घर है, एक समान देखेंगे उसको, उसमें भेद नहीं करेंगे, यानी एक दृष्टि से सबको देखेंगे। गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा।
तो साहिब कह रहे हैं आगे, आंख न मूंदे कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन पहचानू, हंस सुंदर रूप निहारूं। ये आंख बंद करके भक्तियां कराने वाले, 2-2 घंटा 3-3 घंटा आंखें बंद करके डीप मेडिटेशन में जाने वाले लोग कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। आंख न मूंदू कान न रूंदू, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनाने वाले गुरु लोग, 5 धुने 5 नाम देने वाले गुरु लोग, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आंख न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन पहचानू, हंस हंस सुंदर रूप निहारूं। कह रहे खुली आंखों से भक्ति चलेगी तुम्हारी, और उसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा कि तुम 3 बार माला फेरो, 4 बार माला फेरो, 108 माला, कुछ नहीं। अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, अरे मनवा 10 दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मना कर रहे हैं कबीर साहब, कोई माला नहीं फेरनी है। अरे माला फेरत जुग भया, और गया ना मन का फेर, कर का मन का फेंक दे, मन का फेर। मन का फेर यानी इस सूरत को शब्द में लगाना सीखो। ये जो मन के साथ भटक रही है इसको फेर दो, यानी इसको यू टर्न दे दो, घुमा दो इसको, और घुमा के कहां लगाना है? अपने मूल में लगा दो, अपने असली सत्य स्वरूप में लगा दो। इसी को मूल ज्ञान कहते हैं, यानी अपने निज नाम में लगा दो। जो तुम्हारा असली निज नाम है, वो नाम नहीं जो 3 गुणों के अधीन है, जो बनने और बिगड़ने में आते हैं। जैसे राम बना बिगड़ गया, यानी शुरू हुआ खत्म हो गया। कबीर शुरू हुआ खत्म हो गया। वाहे गुरु शुरू हुआ खत्म हो गया। ये नाम किस में आ गए? 3 गुणों में। ये 3 गुणों की भक्ति है। अब एक है निज नाम, जो ना कभी शुरू हुआ है और ना कभी खत्म होगा। उस निज नाम को जानना है, और तुम्हारा जो निज नाम है वही परमात्मा का निज नाम है। परमात्मा का जो निज नाम है वही हमारा निज नाम है। सतगुरु हमारे निज नाम की भक्ति करवाता है। सतगुरु हमें दूसरों के नाम नहीं जपवाता। कह रहे 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन और कैसे लागे पार। जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम देने वाला गुरु नहीं मिल गया, दूसरों के नाम देने वाले तो युगों युगों से बैठे हुए हैं। कहीं भी चले जाओ किसी ना किसी का नाम पकड़ा देंगे, देख लो। तुम्हें तुम्हारा नाम देने वाला गुरु जब तक नहीं मिला, तुम्हारा नाम है क्या? जब तक तुम्हें यह नहीं समझ में आया कि मेरा नाम क्या है, अभी जो नाम लेके बैठे हो ये तुम्हारा नाम नहीं है। ये तो तुम्हें दे दिया गया नाम। किसी को माँ ने दे दिया, किसी को पिता को दे दिया, किसी ने नाना नानी ने रख दिया, किसी का नाम पंडित जी ने रख दिया, किसी का नाम दाई ने रख दिया। ये दिए गए नाम है, ये तो उधारी के नाम है। ये तुम्हारा अपना नाम नहीं है। तुम्हारा अपना नाम क्या है? तुम्हारा निज नाम क्या है? तुम्हारी आत्मा ही निज नाम है। क्या आत्मा कोई दे सकता है हमें? क्या हमें कोई आत्मा दे सकता है? हम खुद ही आत्मा है, हमें आत्मा क्या देगा? तो आत्मा ही निज नाम है। आत्मा का ज्ञान ही निज ज्ञान है। कबीर साहब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान यानी मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, मैं क्या हूं। जिस दिन मुझे यह पता लग गया मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें तुम्हारा निज नाम मिल गया। और बिना निज नाम के किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। समझ लो, निज नाम का ही सारा खेल है। तो साहिब समझा रहे हैं 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। 3 गुण का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भूल पड़ा संसार। ऐसे भी लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करते हैं। ये तो केवल हिंदू कर रहे हैं, लेकिन साहिब संसार की बात कर रहे हैं। बता दो अंग्रेज कहां कर रहा है? अंग्रेज और मुसलमान यहूदी दिखा दो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कहां कर रहे हैं? क्या केवल हिंदुओं का ही संसार है? ये दोहे में संसार बोला गया। संसार कैसे बोल दिया कबीर साहब ने
क्या संसार 3 गुणों की भक्ति कर रहा है? रामपाल जी महाराज यही सुनाते हैं ना कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? केवल हिंदू कर रहे हैं। और हिंदू कितने हैं? तो 100 करोड़ इंडिया में है, 100 करोड़ तुम बाहर लगा लो, 200 करोड़ हो गए। है नहीं इतने, बल्कि एक करोड़, 100 करोड़ 140 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो 850 करोड़ लोगों में से मात्र 140 करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो बाकी कैसे कर रहे हैं 3 गुणों की भक्ति? क्योंकि रामपाल जी को खुद नहीं पता 3 गुण है क्या। केवल रजोगुण सतोगुण तमोगुण बोलने से ज्ञान नहीं हो जाता 3 गुणों का। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना संसार में कुछ भी, ये 3 गुण ही हैं। 3 गुण का मतलब है पैदा होना, पलना और नाश हो जाना। जो भी ऐसी भक्ति कर रहा है जो पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, जैसे कोई चर्च में जाता है तो चर्च में क्या कर रहा है? ईसा मसीह की फोटो पूज रहा है। ईसा मसीह की फोटो जब बनना शुरू हुई तब वो रजोगुण में है, जब बन के तैयार हो गई तब वो सतोगुण में है, और जब वो टूटेगी तब वो तमोगुण में आ जाएगी। यानी वो भी 3 गुणों की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की नहीं कर रहे। तो साहिब समझा रहे हैं 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। इन्हीं 3 गुणों में नाम जाप भी आ जाता है, इन्हीं 3 गुणों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी आ जाते हैं, इन्हीं 3 गुणों में ये काया भी आ जाती है। पैदा हुई, पल रही है, नाश हो जाएगी। अब कोई काया की भक्ति करने लग जाए, काया के साथ और क्या क्या चीजें जुड़ी हैं? सांस। कोई कहे सांस की भक्ति करेंगे जी, अरे सांस भी खत्म हो जाएगी एक दिन। सांस तो गिन के मिली है, रोज खत्म हो रही हैं। 21,600 सांसें रोज कम हो रही हैं। तो ये सतभक्ति कैसे हो सकती है? जो चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो माया है, वो 3 गुणों के अधीन है। सतभक्ति क्या है? 3 गुणों से ऊपर क्या है? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो मेरी त्रिगुणी माया को सहज ही लांघ जाते हैं। मेरी त्रिगुणी माया है ये, यानी 3 गुणों में लिप्त जो माया है उसको जीव नहीं जान सकता। उसको पता ही नहीं है कि मैं मायावी नाम जप रहा हूं कि मैं परमात्मा का नाम जप रहा हूं। ये सारे नाम, सारे मंत्र, सारे देह, सारे श्वासा, नाभि जो भी लेके बैठे, ये चक्कर वक्कर, ये सब 3 गुणों में आते हैं। 3 गुणों में क्या चीज नहीं आती? जो ना कभी पैदा हुई, ना कभी पलेगी और ना कभी मरेगी, उसको कहते हैं 3 गुण से रहित। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा का ना तो जब कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। गौरी गणेश का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। सारे देवी देवताओं का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। सारे गुरु, सारे शिष्यों का जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन कौन है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती? आत्मा। आत्मा ही है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करना सीखो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जाके, गीता क्या कह रही है। ओम मंत्र तो दिखाई दे गया गीता में, जो 3 गुणों के अंडर आता है। आ उ म खत्म हो गया, ये तो दिखाई दे गया बाबा लोग को। और जो उसमें आत्मा 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 चीख चीख के बताया जा रहा है, वो नहीं दिख रही। उस आत्मा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान नहीं है आत्मा का। तो आत्मा का ज्ञान तब होता है जब आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा। अंग्रेजी का ज्ञान तब होगा बच्चे को जब उसके जीवन में कोई अंग्रेजी का टीचर आ जाएगा, कोई सिखाने वाला आ जाएगा। वो भी थोड़े दिनों में अंग्रेज बन जाएगा भाई। गणित का ज्ञान तब होता है जब आपके जीवन में कोई गणित सिखाने वाला आ जाए। विज्ञान का ज्ञान तब होता है जब आपके जीवन में कोई विज्ञान सिखाने वाला आ जाए। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान तब होता है जब आपके जीवन में कोई आत्मा का ज्ञान समझाने वाला आ जाए। नहीं तो ये जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ, इसी में सारा जीवन बीत जाएगा और अंत में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि माया का दाव लग गया। माया ने तुम्हें
भरमाने के लिए ही ये जगत बनाया है। एक बाबा कह रहा कि नहीं, ये दुनिया परमात्मा ने हमें फंसाने के लिए नहीं बनाई, हम अपनी इच्छाओं से फंसते हैं। बताओ किस चीज की इच्छा है मुझे? किसी को सोने की इच्छा है, किसने बनाया सोना? अरे उसी ने बनाया जिसने ये दुनिया बनाई। वो ना बनाता सोना तो बताओ क्या कमी रह गई थी दुनिया में? क्या सोना खाने के काम आता है कि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? ये हीरे बनाने वाला कोयले में हीरे बना रहा है, उस हीरो की वजह से लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। सोने चांदी की वजह से एक दूसरे के गले काट रहे हैं। किसने बनाया ये उसी ने बनाया जिसने ये दुनिया बनाई है। तो हम इच्छा तो तब करें ना जब हमें वो चीज दिखाई दे। जो चीज आपने कभी देखी नहीं उसकी कैसे इच्छा करोगे कि वो चीज मुझे मिल जाए? अरे पहले देखते हैं, फिर मन में खलबली मचती है, अरे कितनी अच्छी चीज है, ये तो मुझे मिलनी ही चाहिए, ये है इच्छा। इसी में सारे अटके पड़े हैं। क्यों? बनाने वाले ने बना दी। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा तब ये इच्छा खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारे सामने कोई लाखों करोड़ों का सोना भी रख देना और कहे सोना चाहिए कि मुक्ति, तुम कहोगे ले जा इसको, फेंक दे किसी नाले में। हमें नहीं चाहिए तेरा सोना, हमें नहीं चाहिए तेरा चांदी, हमें नहीं चाहिए तेरे हीरे जवाहरात। मैं सूखी रोटी में खुश हूं मेरे भाई। हमें नहीं चाहिए हराम का कुछ भी पैसा। क्यों? आज ले लिया, कल को देने आना पड़ेगा। सतनाम। एक भगत था, नाम दीक्षा लेने आया, कहता गुरुजी हमारे पिछले गुरुजी ने हमें कहा कि सार शब्द ले लो और 1 लाख का पाठ संकल्प कर लो। गुरुजी मेरे पास 1 लाख रुपए था नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? फिर वहां पे कहता उन्होंने कहा कि आप किश्तें बांध लो। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो 1 लाख है ही नहीं। कहते आप कर्जा ले लो। कहते कर्जा ले लो, 3-3, 4-4 हजार रुपए की किश्त बांध लो, उतार देना। तब वो भगत हमारे सत्संग सुन रहा था बीच बीच में, तो उसने पूछा कोऑर्डिनेटर से कि अगर मेरी मौत हो जाए कर्जा लेने के बाद तो मैं देने आऊंगा कि नहीं आऊंगा? रामपाल जी महाराज का चेला था और रामपाल जी महाराज ने अच्छे से समझा रखा था कि अगर तुम कर्जा लेके मर गए तो तुम्हें आना पड़ेगा कर्जा देने। अब फंस गया कोऑर्डिनेटर बीच में। कोऑर्डिनेटर को कहता कि मैं कर्जा तो ले लूं तेरे कहने पे, और मेरी कल को मौत हो जाए, कर्जा लेके मैं तुझे दे दूं तो मुझे तो वापस आना पड़ेगा। मेरी मुक्ति कहां हुई? ये सार शब्द मेरे किस काम आएगा? ये सार शब्द लेके मुझे फायदा क्या होगा जब कर्जा मैंने देना है यहां पे? और सबसे बड़ी बात, तुम कहते हो कि एक सांस, एक सतनाम में 3 लोक का मोल। अरे तू मुझसे पैसे क्यों मांग रहा? ले मुझसे एक सतनाम ही ले ले यार, ले ले, ओम सोहंग ले ले। 3 लोक का मोल बेच के जो बचे वो दे दियो मुझे। तो पैर उखड़ गए उसके, क्योंकि रामपाल जी ने बोला हुआ है कि तुम एक बार जो सतनाम जपते हो 3 लोक का मोल है, यानी 3 लोक को तुम बेच आओ कहीं पे तो जो उतना मोल मिलेगा वो मोल है। तो ठीक है भैया, 21,000 मैं क्यों दूं, 51,000 मैं क्यों दूं? मैं तुझे ओम सोहंग दे रहा हूं, मेरे 2 मंत्र ले ले ले, 2 बार पृथ्वी बेच दे सारी, 3 लोक बेच दे 2 बार। लेकिन वो नहीं चाहिए उसे गांधी वाला नोट चाहिए। दिक्कत ये है, उसका ओम सोहंग यहां नहीं चलता 3 लोक में, 3 लोक में गांधी वाला नोट चलता है। तो कहता तू पक्का नितिन दास के सत्संग सुन रहा है? कह रहा उन्हीं के सुन रहा हूं महाराज जी, तभी तुम्हारे पास जवाब नहीं आ रहा, नहीं तो सबकी बोलती तुम लोग ने बंद कर रखी है। उसके ज्ञान के आगे तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो जाती है? ये वो बोल के आया हमारे पास, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास सारी। तो बात यही है, नितिन दास के सत्संग सुन लोगे नाम खंड हो जाएगा। बताओ, अरे दारू पी के नाम खंड हो जाएगा, मीट खा के नाम खंड हो जाएगा, झूठ बोल के नाम खंड हो जाएगा, गाली दे के नाम, ये तो समझ में आता था। सत्संग सुन के नाम खंड हो जाएगा। वाह भाई वाह, सत्संग सुन के भी नाम खंड होता है कभी? कमाल हो गई। अपना चेला कहीं हिल जाए इधर उधर तो उसका पीला पर्चा निकाल देंगे, ये गुरुद्रोही है। और दूसरों को क्यों तुम अपने
ग्रुप में शामिल कर रहे हो? दूसरे गुरु का चेला आता है तो उसका वेलकम करते हैं, आ जाओ आ जाओ। तब क्यों नहीं कहते कि ये गुरुद्रोही है, ये अपने गुरु को छोड़ के आ रहा है? तब तो नहीं तुम बोलोगे गुरुद्रोही है। क्यों? पता है कि ये आमदनी का सौदा है। आजा बेटा आजा, तुझे निचोड़ते हैं अच्छे से। बड़े बड़े आश्रम लड्डू पेड़े कैसे खिलाएंगे लोगों को? इन्हीं लोगों से खिलाएंगे। तो भाई बात ये है, किसी का सत्संग सुनने से नाम खंड नहीं होता। अगर किसी का सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाता तो रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा के नाम पे लोगों का सत्संग ना डालते उसमें। वो भी तो सुन ही रहे हो तुम। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, गुरुजी के पास पहुंच गए, फोन पे इंटरव्यू ले लिया किसी से, उनसे बातें करी, सत्संग की बातें करी, फिर वो तुम दिखा रहे हो, वो भी तो सत्संग ही है। उससे नाम खंड नहीं हो रहा है तो तुम्हारा सत्संग सुनने से नाम कैसे खंड हो जाएगा? क्योंकि इनको पता है नितिन दास का सत्संग सुन लिया, नाम छोड़ो हमारा पंथ ही खंड हो जाएगा। क्योंकि इनका 12वां पंथ है। ये 12वें पंथ का सिलेबस पढ़ा रहे हैं तुम्हें। 12 पंथ का मतलब है गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज ने जो भी ग्रंथ में लिखा है वो 12वें पंथ का ही सिलेबस है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि 12 पंथ होए उजियारा। गरीबदास जी महाराज की वाणी से उजियारा हो गया। जो बचा कुचा उजियारा था वो रामपाल जी महाराज ने कर डाला बहुत सारा। पूरे संसार में गरीबदास जी की वाणी फैला दी, अच्छी बात है। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि 12 पंथ से बात नहीं बनेगी, 12 पंथ के सिलेबस से बात नहीं बनेगी। 12 पंथ प्रकट हुए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। यानी 13वां पंथ जो है वो 12 से बिल्कुल अलग होगा। 12 क्लास का सिलेबस अलग है। ओम कलियम हरियम शरियम ओम सोहंग, ये सब 12 क्लास का सिलेबस है। ये सब गरीबदास जी महाराज की वाणी का सिलेबस है। ये 12वें पंथ की वाणी है। आगे जो 13वां पंथ है वो क्या है? वो नी अक्षर का सिलेबस है, वो नी शब्द का सिलेबस है, वो नी तत्व का सिलेबस है, वो आत्मज्ञान का सिलेबस है। जब वो ज्ञान तुम्हारे समझ में आ जाएगा तुम ऑटोमेटिकली 12 पंथ से आगे निकल जाओगे, तुम 13वें पंथ में एंट्री कर जाओगे और तुम अक्षरों से परे नी अक्षर तक पहुंच पाओगे। तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसलिए ठीक है, जिस गुरु ने जितना ज्ञान दिया ठीक है, नमस्कार है सब गुरुओं को। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। बता दिया कि गुरु मेरे सभी बड़े। किसी गुरु को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। जितना ज्ञान उसने दिया ठीक है, दे दिया, लेकिन शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक के द्वारा परख करना सिखा दे, कहते हैं सो माथे का मोर। बात उसकी चल रही है। तो कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि लोगों के सत्संग मत सुनो, और ना ही हम कहते हैं कि किसी के सत्संग मत सुनो। सबके सुनो। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका सत्संग सुनो, तभी तो परख कर पाओगे कि मेरा गुरु क्या बता रहा है, अरे ये सामने वाला क्या बता रहा है, अरे वो क्या बता रहा है। ये जो मना करने वाला खेल है कि नितिन दास का सत्संग सुनोगे तो नाम खंड हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पहलवान है, उसका गुरु क्या कह रहा है पहलवान को, बेटा इन सारे गांव वालों से लड़ लियो, जितना मर्जी लड़ लियो, लेकिन वो नितिन दास से मत लड़ियो, वो पटक पटक के मारेगा, उससे मत लड़ियो, बाकी सारे संसार से लड़ लियो, जीत जाएगा तू। ये वही बात है। ज्ञान चर्चा करने जाते हैं ये लोग वेदों वालों के साथ, पुराणों वालों के साथ, वहां इनका नाम खंड नहीं होता, वहां इनका नाम खंड नहीं होता। सबके साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, वहां नाम खंड नहीं होता। लेकिन जब नितिन दास की बारी आती है तो कहते हैं उसका ज्ञान मत सुन लेना, नाम खंड हो जाएगा। नाम नहीं खंड हो जाएगा, तुम्हारा पंथ ही खंड हो जाएगा। कोई दोबारा तुम्हारे पंथ की तरफ झांकेगा भी नहीं। जैसे 12वीं क्लास करने के बाद कोई कॉलेज चला जाए तो कितनी बार जाता है 12वीं क्लास में दोबारा बैठने, झांकेगा भी नहीं। जिस 12वीं क्लास को वो पार करके कॉलेज चला गया वो झांकेगा भी नहीं कि अंदर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार 12वें पंथ का कोर्स कंप्लीट हम ही करवाते हैं, 13वें पंथ में हम ही लेके आते हैं, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा।
चलो कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। आज रामपाल जी की सारी सेना बैठी है यहाँ पे। अच्छी बात है। वहां तक देखो, 12वीं पढ़े हो तभी कॉलेज में एडमिशन होगा। ये जितने कॉलेज वाले बैठे हैं, अगर 10वीं 12वीं खत्म कर दी जाए, बताओ किसका एडमिशन होगा वहां पे? 10वीं के बाद थोड़ी नहीं कॉलेज चले जाओगे। तो ठीक है, रामपाल जी महाराज भी अच्छी बात है, ज्ञान दे रहे हैं, समझ में आ रही है बात, कोई बुराई नहीं है। बुराई कहां पर है? जब ये कह देते हैं किसी और का सत्संग मत सुनो। ये बात वो करता है जिसको डर है कि भैया इसका सत्संग सुन लिया तो ये हमारा नहीं रहेगा। क्यों? अरे कमी है तभी तो तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा सत्संग ऊपर का हो और हमारा नीचे का हो तो क्या डर है? कोई डर नहीं। 100 किलो का पहलवान 50 किलो वालों से लड़े, कोई डर नहीं। अब 500 किलो वाला सामने आ गया, वो तो कहेगा ही ना भैया मैं नहीं लड़ता, वो तो मजबूरी है उसकी। तो बात ये है, 12 से 13 हमेशा बड़ा होता है, इसलिए 12 वाले 13वें के आगे टिकते नहीं है, भागते हैं। बात ये है। नहीं तो कर लो ज्ञान चर्चा, क्यों नहीं करते? एक भी नहीं कर रहा है। बात ये है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम 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 सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साई बंदगी सतनाम। कल का प्रोग्राम बिजनौर में है। जो भी भगत बिजनौर में मिलना चाहता है, सत्संग में आना चाहता है, वो आ सकता है, मुझे मैसेज कर दें। जय सतनाम, जय सतनाम। चलो, बाकी आज जो सवाल हैं आपके, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं लाइव में रात में प्रोग्राम अगर हुआ तो करेंगे, नहीं तो कल इनका जवाब आप